दोस्तों इस समय मैं हूं जंतर मंतर प्रोटेस्ट ग्राउंड पे। देख सकते हैं यहाँ पे लोग जा रहे हैं अब वापस। प्रोटेस्ट क्योंकि खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आइए कुछ लोगों से इस्तीफा दे दिया, उपेंद्र बैठेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं वो। सर आपका नाम क्या है? मुन्ना खान। मैम आपका नाम? रूबी। अच्छा सर ये बताइए, प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, खेला खत्म? नहीं भाई, खत्म का ये तो शुरुआत है। आप बार बार कह रहे हो प्रोटेस्ट खत्म हो गया। अच्छा। अरे ये तो शुरुआत है, ये तो जो है ना जी। कि शुरुआत है। पिछले 12-14 सालों से जी। लोग जिस तरीके से बंदियों की तरह घरों में थे, अच्छा। जैसा सरकार चला रही थी वैसा लोग चल रहे थे, मजबूर थे क्योंकि सरकार के डंडे चल रहे थे। हाँ। लोग जैसे ही आवाज़ उठाते जेलों में डाल दिए जाते थे। अच्छा। लोग जैसे ही आवाज़ उठाते उनको खरीद लिया जाता था, गुलाम बना लिया था। लेकिन आज असली आज़ादी देश के नागरिकों को मिली है कि हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे बेटे बेटियों ने इस नागरिकता के अधिकार को पहचाना कि हम नागरिक हैं, नागरिक हमें गुलाम नहीं बना सकते। अच्छा। तो ये हम नागरिकों का जो अंदर के भावना जो जगी है ना नागरिकता का, तो इस वजह से आप देखिए कि यहाँ जंतर मंतर पे क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सबसे ज़्यादा तो हमारी बेटियाँ। मैं अपने बेटियों को सलाम करता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारी बेटियों ने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई है। और हम अपनी बेटियों को सलाम करते हैं और आने वाले दिनों में हम सरकार से कहते हैं कि बेटियों की भागीदारी 50% से बढ़ा के 60% की जाए। आपने जिन बेटियों का जिक्र किया, मैं उन्हीं बेटियों से पूछना चाहता हूँ, उनमें से एक से पूछना चाहता हूँ। मैम आपका नाम? रूबी। मैम आप, ये प्रोटेस्ट तो ख़त्म होने को आ गया है, जैसे इस्तीफा मिल चुका है एजुकेशन मिनिस्टर का, अब आगे क्या? आगे देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे इस प्रोटेस्ट में सारे बूमर्स हो गए, मिलेनियल्स हो गए, जेनजीज हो गए, जेन अल्फाज हो गए, सब मिलकर आए हैं। तो टेक वन डे एट अ टाइम। आज जश्न बनाइए मगर अपनी लड़ाई ना भूलिए। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटेस्ट, ये मूवमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लड़ाई जो है अभी शुरू ही हुई है, इसलिए घर पर जाके कंबल तान कर सोने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोटेस्ट का जो मेन मैसेज है ये जाना चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर केपेबल टू शेक एनी सुपीरियर पावर विच इज़ गोइंग अगेंस्ट अस। अभी फ़िलहाल अगर हम देखते हैं तो आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की गई, मोमेंटम को ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आम लोग, आम जनता जो है सड़कों पर उतरी है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग उतरे हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, 2 साल के बच्चे आए हैं, 3 साल के बच्चे आए हैं, तो ये एक आगाज़ है और आगाज़ जो है वो ख़त्म नहीं होता है, ये तो एक शुरुआत है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि द मूवमेंट हैज़ नॉट एंडेड, द रेवोल्यूशन हैज़ जस्ट बिगन। मैम एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा आपकी बात में, जैसे अभी इस्तीफे से पहले सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि इस्तीफा देना अपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, तो फिर उसके बाद सडनली इस्तीफा आ जाता है। तो आपको लगता है कि कुछ गेम पलटने वाला था जो नहीं पलट पाया? नहीं देखिए, वो तो बीटिंग अराउंड द बुश हो गया। अब जैसे अगर आप अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं और अगर आप अकाउंटेबल नहीं होना चाहते हैं तो आप 100 तरीके की बातें करेंगे कि हम अपने जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मगर आप एक जो बेसिक चीज़ है, जैसे चाचा जी ने कहा कि लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में हमारे रिप्रेजेंटेशन की वजह से ही आप यहाँ पर आए हो। अगर हम आपसे खुश नहीं हैं तो आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये वाली जो चीज़ है, गेम इन्होंने पलटने की कोशिश की है या नहीं की है, उस पर तो ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं दूंगी क्योंकि बातें जो है दो अलग जो है डायरेक्शन में चली जाएगी। मगर मैं इतना बोलूँगी कि जो नींदें हराम हुई है क्योंकि इतनी सारी जनता सड़क पर आई, ये जनता का प्रोटेस्ट है, ये कोई आम आदमी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई कांग्रेस का प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट है ये आम जनता के फ्रस्ट्रेशन का प्रोटेस्ट है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे पहले ये आया कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ, फिर बाद में इस्तीफा आ गया। भाई साहब, जब गलतियां होती है, आप ढंग से काम नहीं करते तो ये इस्तीफा देना भी आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। ये तो बहुत बड़ा आपका मान सम्मान होता है यदि आप कहते जनता के सामने, मेरे बच्चों
ये पेपर लीक हुआ, मेरे बच्चों तुमने हताशा में आत्महत्या की, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे ऊपर संवेदना का हाथ रखते हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझते मानते हुए इस पद से इस्तीफा देता हूं कि क्योंकि इस काम को करने में मैं सक्षम नहीं रहा। ये तो बहुत बड़ा बात होता, लेकिन ये सरकार तो अहंकार, इस सरकार को अहंकार, 3 बार से प्रधानमंत्री लोकसभा में जीते, 22 राज्यों में सरकार बना ली, जिस राज्य को, जिस एमपी को, जिस को चाहो तोड़ दो, जिस दल को चाहो जेलों में बंद कर दो, जिसके साथ चाहो जो कर दो। इस सरकार ने आतंक मचा रखा था, आतंक। मैं तो कहता हूँ इस सरकार ने आतंक मचा रखा था। सरकार तो वही है अभी भी, अरे इस्तीफे के बाद भी वही है भाई साहब, वही है, लेकिन अब इनकी रातों की नींद उड़ गई। इनका जो घमंड मुराल था ना कि हम तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज हैं और जनता गुलाम है, हमारे आगे रहेगी नतमस्तक, हम धर्म जाति को लेकर के और लोगों में देश बैर भावना फैला करके जनता को बांटे रहेंगे, काटे रहेंगे, धर्म की चाशनी जो है डाल करके लोगों को नशे में धुत रखेंगे। तो भाई उनकी बहुत बड़ी भूल थी। मैम आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे कहना चाहूंगी, देखिए जैसे ये चाचा है 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, स्टूडेंट नहीं है, मगर इस प्रोटेस्ट में आकर जो इन्होंने खूबसूरती से इस प्रोटेस्ट की खूबसूरती बयान की है, उस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि ये है असली प्रोटेस्ट। जो इन्होंने बोला है कि धर्म की चादर जो है हर जगह लगा दी है, चाशनी जो है हर जगह बटोर दी है, हर जगह उन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए हैं, सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो अपनी इनकॉम्पिटेंसी छुपाने के लिए। तो ये तो एक करारा तमाचा है उनके मुंह पर कि भारत के लोग जो है इतने बेवकूफ़ नहीं है, और भारत के लोग जो है वो अपनी संविधान की जो पावर है उसको समझते हैं। उनको लग रहा था कि संविधान को इरेज करने की कोशिश जो उनकी शुरू हो चुकी थी, जिस तरीके से टेक्स्ट बुक्स बदल रहे हैं, हर चीज़ बदल रहे हैं, शायद कल को वो चाह रहे थे कि शायद संविधान में भी कुछ इस तरीके के बदलाव लेकर आएंगे कि हम बेवकूफ़ों की तरह उनकी हर मनमानी बातों को मानेंगे। तो ये उनके मुँह पे एक करारा तमाचा है कि ये ऐसा शख्स जो कि स्टूडेंट नहीं है, उसके बावजूद स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आके अपना योगदान दे रहा है और इतनी अच्छी बातें जो है लोगों को बता रहा है। रूबी मैम आपको कहीं ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी कुछ इससे बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है? ऑफ कोर्स देखने को मिल सकता है। फीमेल सिक्योरिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम क्या आज ये मुद्दा स्टूडेंट, देखो आई बिलीव इन ईच लाइफ मैटर्स, एवरी लाइफ मैटर्स। जो 21 बच्चों ने जान दी है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करते हैं तो मैं ये बात बताना चाहूँगी कि ये तो एक शुरुआत है। पहले एजुकेशन रिफॉर्म से हमने शुरू किया है, उसके बाद जो है हम जो है औरतों के ऊपर बात करेंगे। हम जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, चाइल्ड असॉल्ट, मोलेस्टेशंस जैसी बातें, हम उनके ऊपर बात करेंगे। हम सीवेज वर्कर्स के अधिकार के बारे में बात करेंगे, हम गंदी हवा, गंदे पानी के बारे में बात करेंगे, हम हर एक उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो सरकार के नाक में दम कर देगी। सर मैम ये क्या कहते हैं, कहीं जैसे आने वाले टाइम में सरकार चेंज हो जाएगी तो क्या पब्लिक भी चेंज हो जाएगी? नहीं, ये जो आपको ये चीज समझने की जरूरत है, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस नरेशन दैट दिस प्रोटेस्ट इज एंटी पर्टिकुलर पार्टी। कोई एंटी पार्टी नहीं है, हम है एंटी डिफेक्टिव गवर्नेंस, चाहे कैसी भी कोई भी। आज भारत की जनता ही विपक्ष बनी हुई है, यहाँ किसी विपक्ष का बैनर नहीं है। आज जनता ने अपनी अधिकारों को पहचाना, आज भारत की जनता ने अपनी समस्याओं, अपनी परेशानियों को समझा, तब आज भारत की जनता ऐसे सड़कों पे है। इसमें कोई राजनीतिक दल किसी का झंडा। सर आपने जनता के प्रोटेस्ट की बात की, मैं एक क्वेश्चन इसमें जोड़ूंगा आपकी बात में कि जैसे ये प्रोटेस्ट चालू हुआ नीट के मुद्दे पे, ठीक है, बीच में थोड़ा इधर उधर हुआ, जहाँ तक देखने को मिला कि जितने भी अपोजिशन के थे सबने ये स्टेज शेयर किया, फिर उसके बाद कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि कहीं पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा हो विपक्ष द्वारा इस स्टेज का यूज़ करके, स्टूडेंट्स का यूज़? ऐसे सवाल बहुत से मीडिया कर्मी पूछते हैं, लेकिन जहाँ तक नीट का सवाल था, एजुकेशन का सवाल था, शिक्षा का सवाल था, आपको पता होना चाहिए, मैं पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, शिक्षा, एजुकेशन भारत के विकास की पहली सीढ़ी है। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट स्टॉप एज एजुकेशन। तो शिक्षा का एक ऐसा सवाल था, एजुकेशन का एक ऐसा सवाल था जो सबके लिए है, चाहे वो अंधभक्त हो, चाहे मोदी भक्त हो, चाहे सरकार के पक्षकार हो, चाहे सरकार के विरोधी हो, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा भारत का प्रत्येक व्यक्ति है। और यदि शिक्षा हमारे पास नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो हम क्या चांद पे पहुंचेंगे, हम क्या मंगल ग्रह पे पहुंचेंगे, हम क्या साइंटिस्ट बनेंगे, हम क्या डॉक्टर बनेंगे? नहीं, बिल्कुल हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो एक मार्मिक मुद्दा था, मार्मिक, अति मार्मिक मैं कहूँगा,
कि ये देश के प्रत्येक नागरिकों से जुड़ा था। उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो है, जो उनका झंडा लेकर के नमन करते हुए मत्था टेकते थे ना, ये मुद्दा उनके लिए भी था। वो उनके भी लोग, उनके भी बच्चे, उनको समझ में आया कि हमारे 20-22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। यदि ये जिंदा रहते तो देश के विकास में पता नहीं अपना कितना योगदान देते भाई। मैम आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? लगा आपको कहीं ये भटक रहा था प्रोटेस्ट बीच में? नहीं, देखिए, अगर प्रोटेस्ट का जो स्टेज शेयर करने की बात अगर आती है, तो हम लोग जो भी सिविल सोसाइटीज़ की बात करते हैं या प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं, तो कोई भी ग्रुप जो है होमोजीनियस नहीं होता है, ठीक है। उसमें विभिन्न प्रकार के लोग अगर आते हैं तभी सरकार के ऊपर दबाव बनता है, और ऑब्वियसली ऑपोजिशन का आना बनता था। अगर ऑपोजिशन इस चीज़ के ऊपर जो है अपनी चुप्पी बरकरार रखता, तब यहाँ पे दिक्कत होती है। ये प्रोटेस्ट जो है, इट इज़ एक्चुअली एन अवेकनिंग कॉल फॉर ऑपोजिशन ऑल्सो, दैट ऑपोजिशन, इट इज़ योर वर्क, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक श्योर जो हमारी चीज़ें सरकार के कान के अंदर नहीं जा पा रही है, आप अपने थ्रू उस चीज़ को वो पहुंचाएं, और उस तरीके से जो है गवर्नेंस को थोड़ा सा बेटर करें। गुड गवर्नेंस इज जस्ट, आई थिंक इट्स अ मिथ। अभी फिलहाल इंडिया में तो वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मुझे लागू होता हुआ दिख नहीं रहा है। मैम वन लास्ट क्वेश्चन, मैम बीजेपी की ही सरकार है अभी करेंटली, तो आपको लगता है कोई अभी उसमें ऐसा चेहरा है जो एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे दिखेगा? देखो, बीजेपी की सरकार, आई नो आई माइट फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश ड्यू टू द स्टेटमेंट, बट मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की सरकार मूर्खों की सरकार है। आई थिंक मोदी शुड रिजाइन। इट्स गुड रिडेंस फॉर द कंट्री दैट ही विल रिजाइन। ही शुड गिव द कंट्री इन द हैंड्स ऑफ बेटर, सेफ, एजुकेटेड इस पीपल। सवाल का जवाब मैं जी दूंगा। जी जी। भारत के तिरंगे का मान करते हुए, देश के संविधान का जो है कि उस पर अमल करते हुए, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी क्षेत्र में हो, मेलोडी खाइए। शुक्रिया, लो बेटा पानी लो। भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व यदि भारत के संविधान का मान सम्मान करते हुए और इस तिरंगे को नमन करते हुए कार्य करेगा, तो वो गलत कार्य कभी नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं जानता हूँ, इन्होंने कभी भी भारतीय झंडा को, हमारे तिरंगे को मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, और ये कभी भी भारत के संविधान को मानने वाले लोग नहीं। धन्यवाद। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लोगों की अभी भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं किस प्रकार से सरकार को लेके, आगे देखना होगा कि सरकार के साथ क्या करती है जनता।